वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 की गणित की वर्कबुक को हल करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं वही वहाँ पर सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आज हम इसकी वर्कशीट 1 को हल करेंगे और इसके सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? जब ये सभी संख्याओं को हम मिला देते हैं तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। यानी जब परिमेय और अपरिमेय संख्या अगर दोनों को हम मिला दें तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। चलो हम सबसे पहले इसके कुछ सवालों को ले लेते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? सबसे पहले हम समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। वह संख्या जो स्वयं व एक से भाज्य हो, यानी जिस संख्या में या तो खुद का भाग जाता हो या एक का भाग जाता हो, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे पहला सवाल है, इसके अंदर हमें बताना है अभाज्य संख्या क्या है। देखो 25 है, 25 में 5 का भाग भी जाता है, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। एक कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। 16 है, 16 में भी किसका भाग जाता है बच्चों? 2 का भाग जाता है, यानी 16 भी क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या हो जाएगी। 15 में 3 का और 5 का भाग जाता है, यानी तीनों कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। इसका मतलब अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 29 एक अभाज्य संख्या है जिसके अंदर एक के अलावा और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। आज का दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी यहाँ पर हमें बोला है कि एक कौन संख्या है जो एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य नहीं है इसका मतलब क्या होनी चाहिए? भाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी उसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और का भी भाग जाना चाहिए। देखो √10 है, इसको मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, लेकिन एक जोड़ा नहीं है, बाहर नहीं आएगी। 24 को मैं 2 × 2 × 2 × 3 लिख दूं, ये बाहर आएगी क्या? नहीं आ पाएगी रूट से, यानी 2 का एक जोड़ा है, यानी 2 √6 हो जाएगा। ये संख्या किस में रहेगी? रूट में रहेगी। इसी प्रकार 35 क्या हो जाएगा? 3 यानी 7 × 5। ये संख्या बाहर ला सकते हैं क्या रूट से? नहीं ला सकते। इसका मतलब ये भी क्या है? एक अभाज्य अपरिमेय संख्या है, यानी 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का होता है, यानी 25 क्या हो जाएगी? √25 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। चलो अगली संख्या देखते हैं। √3 और √5 है। जो भी संख्या रूट के अंदर हो, यानी देखो परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो √3 और √5 दोनों रूट के अंदर से बाहर नहीं आ पाएगी। जब भी किसी संख्या के अंदर रूट हो और पॉइंट की संख्या चलती रहे, कभी खत्म ना हो, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार वास्तविक संख्या होती है। इससे पहले हमने देखा था वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिलके बनती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाने पे हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। अगली संख्या है 5.2372, यानी इस संख्या के अंदर हमें पॉइंट के बाद कुछ संख्या दी है, लेकिन इसका मतलब डॉट नहीं है, यानी इसमें पूरा भाग जा रहा है, यानी इसका शेषफल 0 है। जब भी किसी संख्या का शेषफल कितना मिलता है बच्चों? हमें 0 मिलता है। चाहे पॉइंट में संख्या हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमेशा वो परिमेय संख्या कहलाती है। जब किसी संख्या का शेषफल 0 नहीं हो, यानी वह क्या संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर 2 के बाद डॉट नहीं है, यानी इसका शेषफल यानी रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब कौन सी संख्या कहलाएगी? एक परिमेय संख्या है। आज का अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल है, 5, 15 और 20 के लसअ और मसअ बताना है। यानी हमें एक तो एलसीएम निकालना है और एक इसका एचसीएफ निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। 5 के गुणनखंड कर लो बच्चों, क्या होगा? 5 का क्या होगा? 5 का 5 ही होगा, ठीक है। 10 है, अगला है 15 का गुणनखंड क्या होगा? 3 × 5, यानी अगर हम इनके गुणनखंड करेंगे तो कितने मिलेंगे? 3 × 5। 20 के करो बच्चों, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 10 आ गया, फिर 2 का भाग 2, फिर किसका जाएगा? 5 का जाएगा, यानी इसको हम 2 की पावर 2 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार आ रहे हैं तो उसको पावर में लिखेंगे। हम पहले निकाल लेते हैं इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों? एलसीएम का मतलब हो गया अगर कोई संख्या की पावर है तो सबसे बड़ी पावर लेनी है, अगर कॉमन है तो। कॉमन नहीं है तो सेम लिख देंगे। देखो 2 तीनों में क्या नहीं है? बड़ी पावर कितनी है? 2 की पावर
2 है। अगली संख्या 3 कॉमन नहीं है, ऐसा ऐसा लिख दो। 5 कितनी बार आ रहा है इसमें, एक बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 इंटू 5 यानी 5 3 15, 15 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों 60 होगा। इसका एचसीएफ भी निकाल लेते हैं, कितना आएगा, यानी जो संख्या कॉमन हो उसी को ही लेना है और उसके बाद उसमें से जो छोटी पावर होती है उसी को ही हम लेंगे। चलो इसके अंदर देखते हैं, 2 केवल यहाँ पर आ रहा है, बाकी 2 में नहीं आ रहा है। 3 केवल इसी जगह आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है। 5 तीनों में कॉमन है और पावर भी कितनी उसकी एक ही है, तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम तो 60 होगा और एचसीएफ कितना होगा बच्चों 5 होगा। आज का अगला सवाल है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, यानी दोनों को गुणा करने पे कितना प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी लिख लेते हैं, चलो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, अभाज्य संख्या जिसमें खुद का भाग जाता हो या एक का भाग जाता हो। हम कहेंगे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता हो। सबसे छोटी क्या होती है 4 होती है। एक ना तो भाज्य संख्या में और ना ही अभाज्य संख्या में गिना जाता है, यानी इनका गुणनफल कितना होगा, हम लिख लेते हैं गुणनफल बराबर, अगर हम 2 को 4 से गुणा करें तो बच्चों कितना मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और भाज्य संख्या 4 है। अगर इन दोनों को आपस में गुणा किया जाता है तो हमें 8 प्राप्त होता है। आज का अगला सवाल है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यानी 2 परिमेय संख्या, मान लो मेरे पास 1/2 है और 1/3 है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, कितनी भी हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हमेशा याद रखना अनंत, यानी हमारे पास इन्फिनिटिव संख्याएं होगी। अगला है 6x की पावर 4y व 12xy का मैसअप क्या होगा। ये सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। देखो 6x की पावर 4y है, 6 के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों 2 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर ऐसे ही लिख दो और y को ऐसे ही लिख दो। अगली संख्या है 12xy, 12 का यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो गया बच्चों 12 और x और y। अगर किसी को गुणनखंड नहीं निकालना आता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आप बहुत ही आसानी से लैसअप और मैसअप निकालना सीख सकते हैं। चलो हम यहाँ पे भी थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं इसके बारे में। 6 ले लेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हो गया ऐसी संख्या का भाग देना है जो अभाज्य संख्या हो। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा बच्चों 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, यानी इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हमें 12 के गुणनखंड करने बच्चों 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 में 3 का भाग बच्चों कितनी बार जाएगा 1 बार, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 इसका एक गुणनखंड होगा। चलो अब हमें क्या निकालना है इसका HCF यानी मैसअप निकालना है। मैसअप का मतलब होता है केवल कॉमन संख्याएं लेनी है। देखो यहाँ पर 2 है, इसको चलो एक तरीके से और लिख लेते हैं 2 इंटू 3 एक्स की पावर 4y, ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे 2 बार है तो 2 की पावर 2 3 इंटू एक्स इंटू वाई। अगर कोई भी संख्या रिपीट हो रही है तो उसको पावर में लिखेंगे। कॉमन है क्या, चलो 2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। छोटी पावर कितनी है 2 की पावर कुछ नहीं यानी 1 हो जाएगा। 3 बच्चों यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ऐसा कैसा लिख लेंगे x की पावर 1 है, यहाँ पर 4 है, छोटी पावर कितनी है x ही है वो लिख लेंगे। y दोनों जगह है, छोटी पावर यही है तो यही रहेगा। 2 को 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 और एक्स वाई को किया तो कितना हो जाएगा 6xy, यानी हमारा इसका मैसअप है, यानी एचसीएफ कितना होगा बच्चों 6xy होगा। अगला सवाल है p तथा q 2 अभाज्य संख्या हैं तो उनका एचसीएफ कितना होगा। देखो जब भी हमारे अभाज्य संख्या की बात है, चलो हम इसको पहले समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या यानी जिसमें खुद का भाग जाता हो या एक का, 2 और 3 दोनों क्या है अभाज्य संख्या है। चलो इनका मैसअप निकालते हैं। इन दोनों में ऐसी संख्या का भाग देना है जिसमें दोनों में भाग चला जाए, यानी ऐसी संख्या का भाग दो जिसमें 2 का भी जाता हो और 3 का भाग भी चला जाए। तो हमारे पास ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, 2 में 2 का भाग ही जाता है, 3 में 3 का भाग ही जाता है। अभाज्य का मतलब होता ही वही है कि खुद में खुद का भाग जाए या एक का भाग जाए। तो हम इसमें केवल किसका भाग दे सकते हैं 1 का। इसका मतलब 2 अभाज्य संख्या है यानी p और q है,
इनका HCF कितना होगा बच्चों, हमेशा क्या होगा, इसका 1 ही होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या में केवल खुद का भाग ही जाता है। अगली संख्या है 216, इसको हमें अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। चलो पहले इसके टुकड़े कर लेते हैं हम, यानी इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलो 2 का भाग देते हैं, एक बार जाएगा, 1 में नहीं जाएगा तो 0, फिर कितना जाएगा बच्चों 8, फिर 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 5 बार और 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों 27 बार, फिर 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा इसमें 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। अगर आपको भाज्यता के नियम बहुत ही अच्छे से पता है तो आप इसके गुणनखंड बजी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 216 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ये क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। आज का अंतिम सवाल है प्रश्न नंबर 12, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं होती है। विषम संख्या का मतलब वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। चलो हम इसको लिख लेते हैं, कौन कौन सी संख्याएं हो गई हमारे पास, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, उसके बाद 23, फिर 25, फिर 27, फिर कितना होगा 29, फिर 31, फिर 33, उसके बाद अगली संख्या हो जाएगी हमारे पास 35, फिर 37, फिर 39, फिर 41, फिर 43, फिर 45, फिर 47 और फिर 49। यानी हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हो गई बच्चों, 25 संख्याएं हो गई। यानी 1 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होती है, 25 ही सम होती है और 25 ही क्या होती है, विषम होती है। इस प्रकार हमने वर्कशीट 1 को बड़ी ही आसानी से हल कर लिया है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।